जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर ईरान को लेकर, जहां फॉर्दो परमाणु हमलों को लेकर पहली बार ईरान का कबूलनामा सामने आया है। कबूलनामा भी ऐसे दौर में जब इस हमले को लेकर ट्रंप उधर अमेरिका में फंसे हुए हैं। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट है वो जानते हैं, समझते हैं शेखर सर से। सर, ट्रंप ने हिरोशिमा और नागासाकी का नाम लिया है, क्या इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, ट्रंप ने तो नाम लिया ही है, लेकिन जो बड़ी अपडेट इस मामले में वो ये है कि ईरान जो है वो ये कह रहा है, दरअसल ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से ईरान के 3 ठिकानों पर जो है हमले किए गए हैं, खासतौर पर इस हमले के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका वीडियो भी आप देख ही रहे हैं। इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल जब किया गया था, उसके बाद ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था कि तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने तबाह कर दिया है। अब इसे लेकर पहली बार ईरान की ओर से आधिकारिक तौर पर कबूलनामा आया, क्योंकि इससे पहले तो ईरान इस चीज़ से इनकार करता रहा। अब ईरान ने ये कहा है, ईरान के अल जज़ीरा एक जाना माना चैनल है, उनके हवाले से ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने पहली बार इस पर जो है बयान दिया है। उन्होंने इस्माइल बागी नाम है इनका, उन्होंने कहा है कि जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो इस हमले में निश्चित तौर पर बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा कबूलनामा है, और ऐसे दौर में कबूलनामा है जब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं। यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इन हमलों को लेकर, उसमें ही बताया गया है कि जो हमला किया गया है ईरान पर अमेरिका की ओर से, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है वो कुछ महीने तक पीछे चला गया है। लेकिन ट्रंप जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को इतना तबाह कर दिया है कि अब दोबारा जो है ईरान सपने में भी नहीं सोचेगा कि परमाणु कार्यक्रम को विकसित करे। और ट्रंप इतना कॉन्फिडेंट इस चीज़ को लेकर कि वो अपने इस हमले की तुलना जो है हिरोशिमा नागासाकी में, जो जापान में 1945 में किया गया था, जिसके बाद में तब जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, तब वो रुक गई थी, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराकर युद्ध को खत्म किया गया था, ठीक उसी अंदाज में उन्होंने ईरान और इजराइल के युद्ध को इन हमलों के जरिए न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर खत्म कर दिया। हालांकि सच्चाई ये भी है इसमें कि जब इन्होंने बम गिराए थे, उसके बाद में कतर में जो यूएस का एयरबेस है, वहाँ पर ईरान की ओर से बड़े हमले किए गए थे। लेकिन सवाल जो है यहाँ पर अमेरिका में उठ रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि भाई आपने जो अटैक किया है वो उतना डैमेज नहीं उससे हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि डैमेज हुआ है और दोबारा वो नहीं होगा। हालांकि ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उस सूरत में क्या अमेरिका दोबारा से हमले करेगा? तो उसका जवाब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर कहा है, श्योर, मतलब कि हम पक्का ऐसा दोबारा से करेंगे। लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि ईरान की ओर से भी ये कबूल किया गया है कि हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो निश्चित तौर पर इन हमलों में बुरी तरीके से तबाह हो गई हैं। तो ईरान ने जो ये कबूल किया है, ये जो एडमिट किया है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसके डिप्लोमेटिक तरीके से कई सारे मतलब आप निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर अभी न्यूक्लियर फैसिलिटियों को लेकर दावे कितने भी किधर के किए जाएं, इसमें मिस्ट्री बहुत है। जैसे सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर 400 किलो यूरेनियम कहाँ गई, जिसमें बताया गया कि करीब 16 ट्रक जो हैं उनके ज़रिए यूरेनियम को वहाँ से सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट कर दिया गया अमेरिका के हमला करने से पहले। अब इस 400 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल जो है ईरान आगे भविष्य में परमाणु बम बनाने के लिए करेगा या कैसे करेगा, वो यूरेनियम कहाँ है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर ईरान की ओर से किस तरीके का ये ब्लफ किया जा रहा हो कि भाई तुम कह रहे हो, यानी अमेरिका अगर कह रहा है या ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई आपने तबाह कर दिया, ताकि अमेरिका का ध्यान हमारे ऊपर से हट जाए और हम वापस अपने कार्यक्रम में लग जाएं। अब ये बात, इस तरह की बात को इसलिए हम और कह रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये हमले किए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके, तब उस दौरान पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम 2 हफ्ते का मुझे समय चाहिए डिसाइड करने के लिए। लेकिन ये 2 हफ्ते का समय जो था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ट्रिक निकली, क्योंकि वो 2 हफ्ते का समय खत्म होने से पहले ही, मतलब काफ़ी पहले ही अमेरिका ने इस तरह का अटैक कर दिया। तो हो सकता है ईरान भी इस तरह की कोई चालबाजी कर रहा हो अमेरिका के साथ में कि आपका ध्यान जो है वो हमसे हट जाए और उसके बाद हम अपने काम पर इस मामले में लगे रहें। क्योंकि ईरान का अभी तक ये एक तरीके से पक्का रहा है कि उनको न्यूक्लियर बॉम्ब जो है किसी भी कीमत पर हासिल करना है। अमेरिका का ये पक्का रहा है कि आपको हम किसी भी कीमत पर इस बॉम्ब को हासिल नहीं करने देंगे। तो इनके इस बयान को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो आपने समझा कि इस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका अब भी इन बातों में उलझा हुआ है, लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।